मैं दार्जिलिंग से हूँ। मेरा नाम अंजिला बुजेल। अभी बेंगलोर जाने के लिए आई थी। तो मैम थोड़ा सा दिक्कतें बताइए, क्या क्या दिक्कतें फेस करना पड़ा? वो तो बहुत दिक्कत हुआ। सुबह जल्दी उठ के यहाँ पे आई और एयरपोर्ट के अंदर जाके बहुत देर तक बैठना पड़ा। तब बहुत देर बैठने के बाद फ़्लाइट कैंसिल हो गया, तो वही टिकट के लिए, लगेज के लिए उतना ही धक्का मारी हुआ जी। अभी बहुत दिक्कत है, तो आप देखेंगे कहाँ पे रहना है अभी, क्योंकि हम तो बहुत दूर दार्जिलिंग से वो गाड़ी रिजर्व कर गए थे, तो वो बार बार तो हम नहीं कर सकते ना, मिडिल क्लास से, तो वही देखना पड़ेगा वहाँ कहाँ पे रहना है अभी। ज़रूरी काम तो वो मेरा जेठानी दीदी और मेरा पति का अपने घर अपने काम पे लौट रहे थे। बेंगलोर में ड्यूटी है उन लोगों का, तो मैं भी जा रही थी वैसे ही घूमने के लिए। मैं तो वैसे भी ज़रूरी काम तो नहीं था वैसे भी। हाँ, बहुत मुश्किल हो गया, फ़्लाइट कैंसिल हो गया तो बहुत दिक्कत हो गया उधर भी। अभी हम लोग को तो अर्जेंट जाना था, अभी कल का किया है। इधर से बांकुड़ा तो दिल्ली किया है, दिल्ली टू बेंगलोर, वो भी बहुत लेट का है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है अभी जाने का आने का, बहुत प्रॉब्लम, ऐसा बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत ही है, इतना सामान लेके फिर उधर मेन रोड तक जाना पड़ेगा। अभी टैक्सी भी नहीं मिल रहा है उधर, टैक्सी का वो भी फेयर भी बहुत ज़्यादा बोल रहा है इधर से, तो बहुत मुश्किल है। नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मर्शा आप सभी के साथ अभी बागडोगरा एयरपोर्ट से जुड़ा हूं। जैसे कि आप सभी को अभी पता है कि आज बागडोगरा में मौसम की क्या हालत है। मौसम की वजह से काफ़ी सारी फ़्लाइट जो है वो बातिल कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसे रीशेड्यूल किया जाएगा। लेकिन रीशेड्यूल करने से पहले बागडोगरा एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर पहुँचे हैं, जो अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए जाने वाले थे, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही फ़्लाइट बातिल हुआ है, कैंसिल हुआ है, सभी लोग को वापस अपने डेस्टिनेशन में जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। लेकिन इस रीशेड्यूल के कारण उन्हें या तो जो लोग ज़्यादा दूर से आए हैं उन्हें बागडोगरा आसपास के किसी लॉज या होटल में रहना पड़ेगा। और जो 12 तारीख से आज जो बागडोगरा टैक्सी ऑल एसोसिएशन का जो एक स्ट्राइक होने की बात थी, उस पर भी एक स्टेटस जो था उसके बारे में भी जानकारी देने के लिए हम आप सभी के साथ जुड़े हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जुड़े हैं साहा जी से। साहा जी, हमें ये बताइए कि आप लोगों के द्वारा जो आज से एक स्ट्राइक डाक की थी, जिसमें 3 दिनों के लिए कुछ पोस्टपोन किया गया है, किस आधार पर किया गया है और 3 दिन बाद आप लोग क्या कुछ डिसीजन लेने वाले हैं? नमस्ते। एक्चुअली हम लोग 3 दिन के लिए स्ट्राइक पोस्टपोन इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग का कल नॉन टेक्निकल 2 M2 आए हुए थे, हमारे पास आके बैठे हुए थे। फिर दार्जिलिंग में रात को 10 बजे दार्जिलिंग से भी M2 आए थे हम लोग का, जो उन लोग का सेक्रेटरी है। उन लोग को आने के बाद हम लोग जब बात कर रहे थे, बात करने के बाद हम लोग को बोला है कि 2 दिन के लिए बोला इसको पोस्टपोन किया जाए, कि ऊपर से काफ़ी प्रेशर है। और 2 दिन में हम लोग को बोला है कि 2 दिन बाद हम लोग को लेकर सोचेंगे, रेट बढ़ना ही है, टेस्ट के लिए भी बात करेंगे। इसके लिए हम लोग को 14 तारीख को डेट दिया है कि 14 तारीख का मिलना है। उसके लिए बाय रिटर्न उन्होंने दिए हैं कि 2 दिन में प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। जब उन्होंने बाय रिटर्न दिए हैं, वो करते करते नियर अबाउट 11:30 बज चुके थे हम लोग का। जब देख रहे हम लोग का बाय रिटर्न आ गया है, उसके बाद हम लोग बाय रिटर्न देने के बाद हम लोग इसमें राजी हुए हैं कि हम लोग 2 दिन के बाद, अगर हम लोग का दाबी नहीं होता है संपूर्ण, फिर 2 दिन के बाद हम लोग फिर से एक ही स्ट्राइक के रास्ते में चलेंगे। मैं यहाँ पे और एक पदाधिकारी जुड़े हैं। दादा, बताइए कि फिलहाल एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है, जो फ्लाइट कैंसिल हो गई उसको लेकर क्या स्थिति है? जो अभी जो फ्लाइट कैंसिल हुआ, इन तो जैसा हम लोग का स्ट्राइक होने का बात था, स्ट्राइक तो नहीं किया गया, स्ट्राइक विड्रॉ किया गया, मतलब पोस्टपोन किया गया है कि 3 दिन का हम लोग को 14 तारीख तक बोले मीटिंग में बैठेंगे। RTO आए थे, दार्जिलिंग DM भी आए थे, उन्होंने आके बोला जो आपको 14 लिखित रूप में दिया, 14 तारीख हम लोग से बैठेंगे, तो हम इसलिए स्ट्राइक पोस्टपोन करके रखे हैं। फिलहाल जो मौसम की वजह से जो फ़्लाइट कैंसिल हुई है, काफ़ी जो फ़्लाइट है वो बातिल हो चुकी है, तो इस पर किस तरह की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ तो अभी स्थिति है, जो जाने वाले गेस्ट हैं उनको तकलीफ तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन हम लोग जितना जो टैक्सी ड्राइवर है, हम लोग उनका सेवा देने के लिए है यहाँ पर। किसी कोई टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम हम लोग होने नहीं दे रहे हैं, हम लोग खुद गाइड करके उन लोग को एकदम सर्विस दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि बागडोगरा एयरपोर्ट पर अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है और क्या स्थिति के साथ हम यहाँ पर जुड़े थे। और जो बागडोगरा एयरपोर्ट ऑल टैक्सी एसोसिएशन के द्वारा जो डाक 12 तारीख आज की गई थी, उसे 3 दिनों के लिए स्थगित किया गया है। कुछ प्रशासनिक बैठक के बाद इस पर कुछ विचार विमर्श 14 तारीख तक किया जाएगा, जिसके बाद से सुचारू रूप से अगर आगे वो स्ट्राइक करेंगे या उनकी जो मांगे थी उसे पूरी कर दी जाएगी, उसके साथ एक व्यवस्था ली जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बागडोगरा एयरपोर्ट पर फिलहाल बातिल होने के बाद जो स्थिति है वो आप सभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरीके से पैसेंजर अभी असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। आखिर ये मौसम की दिक्कत थी जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए निर्णय लिया गया। और इसी निर्णय के बाद आज अभी इस वक्त बागडोगरा एयरपोर्ट पर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी पैसेंजर दूर दराज से आए थे और जिन्हें वापस जो
अपने घर पहुंच सकते हैं वो वापस पहुंच रहे हैं, और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो आसपास बागडोगरा के क्षेत्र में रुकेंगे और रीशेड्यूल होने के बाद वो वापस अपने डेस्टिनेशन के पास जाएंगे। तो आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं वर्षा खबर आजकल के साथ जुड़ा था। आप सभी का खबर आजकल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट्स पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी ऐप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर